आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन टॉपिक। लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पढ़ते हैं रेस्पिरेशन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं अपनी बॉडी में और उसे यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए फॉर सेलुलर नीड। ओके, ये है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन दो चीज़ें इन्वॉल्व करता है अपने अंदर। पहला गैस एक्सचेंज, गैस का एक्सचेंज करना, और ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। तो पढ़ते हैं गैस एक्सचेंज। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2 बाय ब्रेथिंग। मतलब ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेना और CO2 को रिलीज करना ब्रेथिंग के द्वारा। ये पहला है एक्सचेंज ऑफ गैस। अब सेकंड है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। इसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड का ब्रेक डाउन करना एनर्जी रिलीज करने के लिए सेल के अंदर, उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे क्या इन्वॉल्व करता है रेस्पिरेशन। अब हम देखते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरिएशन पाथ। अब ग्लूकोज रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। ओके, वो 3 पार्ट्स में 3 तरह से ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब ये ब्रेक डाउन किया जाता है। तो देखते हैं C6H12O6 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ब्रेक डाउन होते हैं सिंपली। ओके, इसका फर्स्ट स्टेप होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। उसे कहते हैं प्राइवेट। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ हम लिख देते हैं बाय साइटोप्लाज्म। ओके, इसे प्राइवेट कहते हैं। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं। अब जो ये प्राइवेट ये कन्वर्ट करता है इथेन और CO2 प्लस एनर्जी में, जिसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं इन यास्ट में कन्वर्ट करता है। इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। ये प्रोसेस ऑक्सीजन के द्वारा बिना होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देख लेते हैं ये प्रोसेस क्या करता है। ये CO2 प्लस वाटर, CO2 और वाटर और एनर्जी रिलीज करता है इन अ प्रेजेंस ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस में, और इसमें ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के जरिए ये करता है। तो अब ये भी समझ गए होंगे दूसरा। अब तीसरा है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब बिना ऑक्सीजन के वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ। तो अब ये 3 समझ गए होंगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होती है 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड, एनर्जी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ओके, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन CO2 वाटर प्लस एनर्जी। तो ये था कन्वर्शन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 3 पाथवे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो मैंने सोचा इसे भी देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। ये मिटोकॉन्ड्रिया में अकर करता है और ये साइटोप्लाज्म में अकर होता है। इसका एंड प्रोडक्ट जो होता है CO2 एंड H2O होता है। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल प्लस लैक्टिक एसिड। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सही लर्न कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। तो अब हम देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटिव सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यही है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। इसे समझ लेते हैं
कि कौन कौन से पार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटिव सिस्टम में होते हैं। तो आपको ये दिख रहा है, इसे कहते हैं नोस्टल। इसे कहते हैं नोस्टल, हमारी नोज, इसे नोस्टल कहते हैं, ये हमारी नोज है। अब जब एयर एंटर करती है हमारे नोज में, तो ये जो एरिया होता है लेफ्ट एरिया, इस एरिया हमको कहते हैं नेसल पैसेज। इसे हम नेसल पैसेज कहते हैं। फिर एयर एंटर करती है यहाँ, आपको ये एरिया दिख रहा है, इस एरिया को हम कहते हैं फेरेक्स। इसको हम फेरेक्स कहते हैं। ओके, ये आपको बिग स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहते हैं लैरिक्स। ओके, ये आपको जो पाइप दिख रही है, हम इसे कहते हैं ट्रेचिया, TRACHEA, ट्रेचिया। ओके, अब हम समझते हैं इतना पहले, जब कोई एयर हमारे स्टमक में, हमारे नोज में आती है, नेसल पैसेज में आती है, तो एंटर करेगी इसमें, फिर वो हमारे यहाँ से आएगी फेरिक्स। अब ये फेरिक्स क्या है? फेरिक्स एक वो प्लेस है जहाँ फूड पाइप और विंड पाइप, ये जो फूड पाइप का जो रास्ता है, विंड पाइप का रास्ता है, ये दोनों चीज़ें एक साथ जाके मिलती हैं। फूड और एयर दोनों एक साथ मिलते हैं, वो फेरिक्स होता है। ठीक है, अब लैरिक्स देख लेते हैं। लैरिक्स साउंड बॉक्स होता है, इसे पढ़ना अभी ज़रूरी नहीं है, अभी रेस्पिरेटिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं नेसल पैसेज। नेसल पैसेज में क्या होता है? नेसल पैसेज में हेयर एंड मुकस होता है। ओके, ये हेयर और मुकस क्या करते हैं? एयर में बहुत सारी अनवांटेड थिंग्स होती हैं जो हमें नहीं चाहिए, ये उन्हें रोकता है। जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, जितनी भी अनवांटेड थिंग्स होती हैं, ये उन्हें यहाँ रोकता है अंदर हमारे लंग्स में जाने से। ओके, ये होता है नेसल पैसेज में जो ये काम करता है, हेयर और मुकस। अब आपको ये ट्रेचिया दिख रहा होगा, इसमें ये आपको कुछ रिंग्स दिख रही होंगी। अब ये रिंग क्या है? इसे कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। ओके, इसे कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। अब कार्टिलेज का मतलब क्या है? कार्टिलेज एक्चुअली बोन हम इसे कह सकते हैं, सॉफ्ट बोन, नॉट हार्ड बोन, सॉफ्ट बोन होती है ये। जैसे हमारे आप कान में देखेंगे, ये बोन है, ये बैंड हो जाती है, तो ये सॉफ्ट बोन होती हैं, इन्हें ही कार्टिलेज कहा जाता है। तो ये भी एक कार्टिलेज होती है। अब ये काम क्या, ये क्यों होती है यहाँ पे, ये इसका ज़रूरत क्या है? ये मसल्स को, जो विंड पाइप है, उसे कोलैप्स होने से बचाती है। ओके, जब हम सांस लेते हैं, हम सांस ऊपर लेते हैं, फिर अगर हम ऊपर लेंगे तो वो कोलैप्स हो जाएगी, वो बंद होने का डर रहता है, उससे ये बचाती है। ओके, तो आप समझ गए होंगे ये रिंग ऑफ कार्टिलेज यहाँ क्यों होती है, टू प्रिवेंट फॉर कोलैप्स। ओके, अब हम नीचे चलते हैं। फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, इसको हम कहते हैं ब्रोंकी। ये जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसे कहते हैं ब्रोंकी। ओके, ये इसमें भी रिंग ऑफ कार्टिलेज होते हैं। ओके, अब ये यहाँ, ये बहुत मोटी है, अब ये पतली होती जाती है। ठीक है, अब उसका भी अलग नाम है, देख लेंगे आप, यहाँ पतली हो रही है, इसे कहते हैं ब्रोंक्लीज। ब्रोंक्लीज। ओके गाइस, अब लास्ट आता है मेन, जो आपको बैलून टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये क्या है? एक्चुअली इसे कहते हैं एल्वियो। ओके, एल्वियो, इसी में गैस एक्सचेंज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में गैस एक्सचेंज होती है। मैं आपका इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये बैलून टाइप स्ट्रक्चर है, इसी को एल्वियो कहते हैं, इसी में गैस एक्सचेंज होती है। ओके, तो एक बार इसका रिकैप कर लेते हैं। नॉस्ट्रिल से एयर एंटर करती है, नेसल पैसेज में आती है, हेयर और मुकस अनवांटेड थिंग्स
यहाँ रोक लेते हैं। फिर ये एंटर करती है, फेरेक्स से मिलती है, लेरिक्स से ट्रेचिया में जाके ये डिवाइड्स हो जाती हैं 2 पार्ट्स में, जिसे ब्रोंकी कहते हैं। वो ब्रोंकी स्मॉल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है ब्रोंचिया। फिर वो ऑक्सीजन जो होती है वो एल्वियो में पहुंचती है। अब देखते हैं यहाँ से गैस कैसे एक्सचेंज होती है। ओके, एल्वियो में गैस एक्सचेंज होती है। अब कैसे होती है ये समझ लेते हैं स्ट्रक्चर से। अभी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एल्वियो का स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर आर्टरीज और वीन्स हैं। आर्टरीज ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके आती है और वेनक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अब यहाँ समझ लेते हैं। जो एल्वियो है, एल्वी ये क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं, ओके हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन अपने शरीर में एंटर करते हैं। अब ये ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा हमारे शरीर में चला जाता है, ओके, और ब्लड के द्वारा चला जाता है और ब्लड इस एल्वियो में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। अब ये ट्रेचिया के एल्वियो के द्वारा हमारे माउथ से बाहर आ जाता है। तो ऐसे गैस का एक्सचेंज होता है। अब देखते हैं ऑक्सीजन एंटर कैसे करता है हमारे ब्लड में। जब हम सांस लेते हैं, एयर हमारे शरीर में एंटर आती है, हमारे गले से डायरेक्ट एल्वियोज में आती है, ओके। ऑक्सीजन फिर वो ब्लड में, एल्वियो से ब्लड में रीच करती है, फिर बाइंड होमोग्लोबिन से मिलके जो रेड ब्लड सेल में होता है, ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है एल्वियो से, ओके, थ्रू ब्लड वेसल टिश्यू में पहुंच जाता है। हमारे हर ब्लड में वो घूमता रहता है। अब ब्लड क्या करते हैं, CO2 को ब्लड के द्वारा रिलीज कर लेते हैं, ब्लड छोड़ देते हैं, वो ब्लड में डिजोल्व हो जाता है, वो ब्लड वेसल के द्वारा रिलीज, फिर वो एल्वियो में रिलीज कर देते हैं दोबारा, और वो हमारे नोस्ट्रिल से बाहर आ जाता है। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये है, मान लीजिए ऑक्सीजन ये हमारे शरीर में एंटर किया, ये एल्वियो है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा हमारे पूरे हार्ट में छोड़ दिया, ओके, हार्ट तक फिर छोड़ दिया, अब एंटर, और ये पूरे बॉडी में चला गया। अब जो ब्लड वापस आएगा वो क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा वापस और एल्वियो में रिलीज करेगा, और एल्वियो वापस उसे नोस्ट्रल से छोड़ देगा। हम जब सांस लेते हैं तो ब्लड, हम ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता है, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे, और जो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं, वो एटमॉस्फेयर के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ओके। और एक्वाटिक एनिमल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो वाटर में रहते हैं, वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है वो उसे लेते हैं। जैसे फिश की बात करते हैं, फिश गिल के द्वारा ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेती है, ओके। अब देख लेते हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें बहुत तेजी से क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन लेना पड़ता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के मुकाबले, बिकॉज इन्हें डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलता है और इन्हें डिजोल्व ऑक्सीजन लेना पड़ता है, तो इन्हें बहुत फास्ट होना पड़ता है, ओके। तो ये था एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। जब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। कोई फीडबैक हो तो मुझे बताएं, और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू।